श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वैष्णव लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री संसारी भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री महावाणी जी का सहज सुख, जिसमें प्रियालाल का बड़ा ही
रस में कलोल है, रस में बिहार का वर्णन है। समग्र सहचरी वृंद श्री धाम वृंदावन के केंद्र में जो मोहन महल, जो कि प्रिया प्रीतम का शयन महल है, शयन कुंज है, जिसमें निशान बेला में प्रियालाल विराजमान है। और प्रत्येक दिन की भांति जैसे सहचरी वृंद प्रियालाल को जगावे के लिए प्रयास करती हैं और आकर के शोभा दर्शन करती हैं, महल में, महल के बरामदे में उपस्थित होकर के विविध वाद्ययंत्रों को बजाती हुई, और जैसी उनकी शोभा दर्शन करती हैं वैसे गान करती हैं, और समय आने पर श्यामा श्याम को जगाती हैं। लेकिन जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, इसमें प्यारे का मनोरथ है, अपने हृदय की बात प्रिया जी से एकांत में कहना चाह रहे हैं। तो अपने जाने में रसिक शेखरलाल जी और प्रिया जो दोनों जो है सखिन के आने से पहले जग करके बैठे हुए हैं, और अपनी जो प्यारे की हृदय की बात है वो प्रिया जो के समक्ष लाल जी ने निवेदन कर रहे हैं। मैंने प्रिया प्रीतम जगे हुए हैं, लेकिन ये प्यारे का विचार है, ये प्रिया जो का विचार है। और सहचरी वृंद उनसे जागने से पहले आकर के वहां सावधानी पूर्वक, बड़ी तत्परता पूर्वक, प्रीति पूर्वक और दुबक करके श्यामा श्याम की माधुरी दर्शन कर रही है। उनकी जो बतरस की माधुरी है, माने वार्तालाप की जो माधुरी है, कैसी कैसी जो निगुड़ निगुड़ बातें उनके हृदय से निकल रही हैं, जो प्रेम रस से सनी हुई है, जो प्रेम से सराबोर है, और कैसी मधुराती मुझे दोनों की प्रेम में चेष्टाएं हैं, और दोनों के मुखमंडल पे, अंग अंग पे उस प्रेम भरी वार्ता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका सचिव दर्शन कर रहे हैं। और हम लोग उनकी कृपा से श्री महावाणी जी के माध्यम से ऐसी सुंदर जो चर्चा है, सुंदर जो लीला है, उनसे हम लोग सत्संग लाभ कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे, ऐसे रस चसके चसे लहा तन तन त्रिपतान, सहज सदा इन दून की ललचोई यह बान, सहज सदा इन दून की ललचोई यह बान। ऐसे रस चस के चसे, यहाँ मूल वस्तु यहीं पे छुपी हुई है। ऐसे रस मतलब कैसे रस, कैसा रस है वो? तो वो रस है कि पुलक प्रियाली इलाज ये समुंदर के जुरावन बदन बदन की, यह छवि नित रहो लाग दिए सो, सीचन सुधा भुजन की भीचन निरखी नगीचन भाव। इसी रस के बारे में कह रही है कि ऐसे रस चस के चसे, कि हे सखी ये प्रियालाल तो निरंतर इसी प्रकार का जो मधुराति मधुर रस है, जो विलासात्मक है, केली स्वरूपात्मक है, जो विहारात्मक है, इस प्रकार का जो मधुराति मधुर अत्यंत जो गंभीर रस है, अत्यंत सुमिष्ट रस है, इसी रस की धारा में सदा सर्वदा श्यामा श्याम डूबे रहते हैं, पगे रहते हैं। ऐसे रस चस के चसे, मैंने इस प्रकार का जो मधुर रस है उसका बड़े ही चस्का लेकर के, रुचि लेकर के उसका पान करते हैं, आस्वादन करते हैं। ये बात हम आज से नहीं, बहुत अनादिकाल से देखती आ रही है कि ऐसे रस चस के चसे लह तन तन त्रिपतान, कभी भी प्रिया जी को पान कराते हुए, लाल जी को पान करते हुए, प्रिया जी को दर्शन कराते हुए, प्यारे के द्वारा दर्शन करते हुए हम कभी भी इनको तृप्त नहीं देखे, मैंने कभी अघाए नहीं,
कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारा अब तो पेट भर गया, अब हमारी क्षुधा शांत हो गई, अब हमारी पिपासा जो है शांत हो गई, अब नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि हम जब देखते हैं, जब अवलोकन करते हैं तो ये प्यासे के प्यासे, भूख प्यास के मन मुकुट मणि त्रिपति होत नहीं कैसे। जैसे हमेशा क्षुधित, हमेशा तृषित ही रहते हैं, यही इस दिव्य रस की पराकाष्ठा है, यही इस रस की विशेषता है। ये दिव्य रस है, अलौकिक रस है, ये महामादक प्रेम रस है। ये कभी घटता ही नहीं, कभी इसे तृप्ति होती नहीं, कभी इसे आघाते नहीं है, क्योंकि लौकिक रस नहीं है, ये है अलौकिक दिव्य लोकोत्तर रस है। इसमें कभी तृप्ति नहीं है, इसकी कोई अवधि नहीं है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा माने एक सीमा, मर्यादा माने इसमें जमुना जी, गंगा जी आदि नदी है, जिनकी मर्यादा है, दो इनके किनारे बने, दो तट हैं, तो ऐसे कहते हैं, उनको अवधि कहते हैं, उनको सीमा कहते हैं। तो इस रस की कोई सीमा नहीं। जैसे प्रिया जो अनंत स्वरूप वाले हैं, लाल जी अनंत स्वरूप वाले हैं, ऐसे इनका विहार, इनका नाम, इनकी रूप, इनका रूप, इनकी लीला, इनका नाम असमर्थ है, निःसीम है। तो वो कह रही है कि ऐसे रस, मन वो देख रही है कि ऐसे रस तस के जैसे, जो रस पान करते हुए लाल लल्ला निमग्न है, ऐसे रस में वैसा डूबे रहते हैं। लहत नतन त्रिपतान सहज सदा इन धुन की, सखी या प्रिया जो की, या लाल जो की, या श्यामा श्याम की, तो निरंतर ऐसी ही है, सहज सदा। देखिए सहज आते क्या होता है, सहज ही प्रेम होता है, प्रेम सहज होता है। लेकिन उसको कामाक्रांत होकर के, लोभाक्रांत होकर के, क्रोधाक्रांत होकर के ये जीव जो है दूसरी दिशा में लगा देता है, उसको डाइवर्ट कर देता है, उसके दूसरी दिशा में मोड़ देता है। लेकिन ये जीव का सहज प्रेम है भगवान से। लेकिन हम लोग को बचपन में छोटे छोटे होते हैं, 6 महीना के हम लोग, तो माँ कहती है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। पिताजी कहते हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। भाई कहते हमारा भैया है, भैया है, भैया है। कभी कोई नहीं कहता तू परमात्मा का है, तू परमात्मा का है, तू परमात्मा का है, तो कृष्ण का है, तो कृष्ण का है। हमारा भाई है ना, ये कृष्ण का है, ये राम जी का है। ये कोई डाइवर्ट कर देता है शुरू में। अब ऐसी छाप हृदय में पड़ जाती है कि भगवान की तरफ हम लोग पीछ देते हैं और संसार की तरफ मुख कर देते हैं। समझ, यही गलती शुरू हो जाती है। ये क्या कह रही है, सहज सदा इन धुन की, कि अगर वही कह दिया जाता ना कि लला ये हमारा बेटा है ना, ये हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, ये तो भगवान की, ये तो भगवान की। कोई याद करे तो भगवान की, चाची याद करी तो भगवान की है, फूफी याद करी भगवान की है, सखी कहती भगवान की है, तो बताइए किसकी होती होगी। लेकिन यहीं पे मतलब जहर फैला दिया जाता है, तो ये वहां से मुड़ जाता है। तो कह रही है सहज सदा इन धुन की, प्रेम सहज है, लेकिन उसको ऐसे कुसंगति के कारण, अज्ञानता का कारण ऐसा मोड़ दिया जाता है कि बड़ा विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है। उस जहर को उतारने के लिए 18 पुराण, 4 वेद, 6 अनेकों उपनिषद, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, ये सब हार जाते हैं, फिर भी जीव भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है। संत महात्मा हार जाते हैं, थक जाते हैं, फिर भी जीव कहते नहीं हम तो जहर ही पिएंगे, हम तो विष के कीड़ा विष ही खाए, और मिश्री सुमत तुरंत मर जाए। चलो जी, यहाँ पे प्रकरण दूसरा है। तो सहज, जहाँ सहज शब्द है इसलिए सहेन जायता इति सहज। जैसे हम लोग की जो पलकें गिरती हैं सहज गिरती हैं, हमारी नाड़ी धड़क रही है सहज है, श्वास जो आवागमन हो रहा है, श्वास और प्रश्वास, ये स्वाभाविक सहज है। अब इसको व्यायाम के द्वारा हम लोग इसको रोकते हैं, या प्राणायाम के द्वारा इसको क्या करते हैं, इसको दूसरी दिशा में लगाते हैं, लेकिन सहज इसका आवागमन है। ठीक वही बात है, सहज सदा इन धुन की, सहज सदा इन धुन की, मैंने ये श्यामा श्याम की, ये जो हम जो एक है सखी वृंदो, जो ये तुम श्यामा श्याम की लीला देख रही हो ना, कि ढरक जुरावन बदन बदन की, यह छवि नित रघु लाग जी सो,
सींचन सुधा भोजन की बीचन। ये इनका सहज प्रेम है, सहज स्वाभाविक प्रेम है। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, जैसे आंखों की पलकें गिरती हैं खुलती हैं, सहज स्वाभाविक है। ऐसे ही अनादिकाल से श्यामा श्याम की जो बातें हैं, जो प्रेम में लीला है, ये स्वाभाविक है। कोई प्रिया जी के रूप देख करके उनका प्रेम बढ़ गया है, उनकी सो बात नहीं है। रूप देख के बढ़ेगा तो रूप कम होगा तो उतर जाएगा ना, प्रेम उतर जाएगा। तो कह रहे ऐसी बात नहीं है। गुण देख के जो प्रेम किया जाता है, वो गुण खत्म होने पे वो भी खत्म हो जाता है। तो प्रिया प्रति का प्रेम कैसा है? स्वाभाविक है। इसको आप नेचुरली कह सकते हैं, अदम और अदम अनंत की तरफ है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सहज सदा इन दोहन की और ललचोई यह बात। मैंने जो पान करते हुए, आस्वादन करते हुए, दर्शन स्पर्शन करते हुए, परिलंबन करते हुए वहाँ ठहरते नहीं है, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त है, समृद्धि को प्राप्त है, बढ़ते 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 बढ़ते। इसी बात को कहते हैं ये हाँ अधिक अधिक ही जात है, अधिकांश रातन जिंदगी हाँ अधिक अधिक ही जात है, अधिकांश रातन जिंदगी हाँ बात सी को बात ये हाँ बात से को बात है। पति पति छिले ओम गात यति पति पति छिले हाँ बात सी को बात है। ओम गात यति पति पति छिले बात सी को बात है। ओम गात यति पति पति छिले। तो सहज सदा इन दोनों की वो जो लीला दिख रही है करीब से, बहुत प्रफुल्लित हो रही है, मुदित हो रही है सहचरिविंद। और वो कह रही है कि सखी ये जो प्रिया प्रदन का जो विहार है ना, ये सहज है, स्वाभाविक है। दोनों की आसक्ति, दोनों प्रदाता रूप में, वो ग्राहक रूप में, ये दाता रूप में और ये भोक्ता रूप में, ये सहज सदा इन दोनों की। और इतना होते हुए उनको जो प्रदान करने की जो लालच और उनको जो ग्रहण करने की लालच है, उनको पान कराने की लालच, उनको पीने की लालच, उनको दिखने और दिखाने की जो लालच है, ये ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ते ही जा रहा है। अनादिकाल से ये कभी ठहरता नहीं है। यही प्रेम है, यही भगवान का प्रेम है। इसको कहते हैं भगवत प्रेम, नित्य वर्धमान, ये कभी रुकता ही नहीं। और इसको प्राप्त होने पे तृप्तो भवति, मत्तो भवति, स्तब्धो भवति। इसको जो प्राप्त कर लेता है तो स्तब्ध हो जाता है, मैंने दुनिया से विमुख हो जाता है। उसी में छह आंखें खुली हैं, चाहे जैसे भी उसकी इंद्रियां, प्रवृत्तियां, मन, चित्त, बुद्धि सब उधर की तरफ ही लगे रहते हैं। और उसके बाद चाहे वो पूरे भारत को संभाले, चाहे ब्रह्मांड को संभाले, उसको कोई अंतर पड़ता। प्रेमी जानते, जो प्रेमी भक्त होता है ना, वही इस सृष्टि को बढ़िया चलाता है, और किसी के बस की बात नहीं। भगवान का भक्त हो तो उसको फैक्ट्री का सचिव बना दीजिए, बहुत बढ़िया चलाएगा। उसको आप शासन विभाग में लगा दीजिए, उसको किसान बना दीजिए, उसको व्यापार करा दीजिए, इतना बढ़िया चलाएगा उसको ना, जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। जो लोभाक्रांत है, जो काम से आक्रांत है, क्रोध से, अहंकार से, अभिमान से, ईर्षा से, दाह से, वो जरूर गलती करेगा। इनके वशीभूत होकर के अवश्य गलती करेगा। आपने कभी सुना है कि संजय जी ने गलती करी थी? संजय जी जो डॉक्टर संभालते थे ना, संजय, महाभारत के संजय, क्योंकि वो कृपा पात्र है, उनसे गलती नहीं होगी। तो चलो वो विषय अलग है। जुगल सरकार की लाडली में भक्त को जहां लगा देंगे ना, वहां सोना बना देगा। और अभक्त है तो कहते हैं, एक और बात कहते हैं कि ये सुअर को आप कहीं पे बैठा दो, वहां गंदगी कर देगी। निर्मल जल को क्या कर देगी? वो कीच बना देगी। और मीन को गंदे में डाल दे, उसको साफ कर देगी, उसकी गंदगी को खा करके खत्म कर देगी और धीरे धीरे उसको निर्मल कर देगी। तो महाराज जी बहुत बड़े दुआ सुनाते तो आ नहीं रहा है। जैसे जूही के खेत में सुअर खोजत कीच, तो
तो सहज सदा इन दुहिन की ललचोई, यह माने प्रेम से ओतप्रोत अत्यंत निर्मल लालच है। ये लालच शब्द यहाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि भाषा लौकिक है ना, इसीलिए लालच में यहाँ प्रेम है। प्रेम का ही नाम लालच दिया गया। अत्यंत दोनों ललचा रहे हैं, अत्यंत दोनों आतुर हो रहे हैं, अत्यंत दोनों जो है वो पिपासु हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं कि सहज सदा ललचोई बाने, कि प्रिया जो की सखी और लाल जो की दोनों की ऐसी ही बान को ऐसी टेव पड़ी हुई है, ऐसा इनका स्वभाव पड़ा हुआ है कि जब देखो प्रातः काल में, पूर्वाह्न काल में, मध्याह्न से पहले, मध्याह्न काल में, मध्याह्नोत्तर काल है, अपराह्न काल है, और प्रदोष बेला है, संध्या है, रात्रि है, अर्धरात्रि है, और ब्राह्मण वेला है। ये जब देखो तो कैसे ललचाते हैं, ललचते ही छिन रहतन छाने, लगनशील हैं और बड़े ही उत्साही हैं, बड़े उत्साह पूर्वक लगन पूर्वक ये जो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो उसी बात को कह रही है कि सहज सदा अत्यंत संक्षिप्त रूप में, अत्यंत जो सूत्र होता है तो सूत्र बड़ा संक्षिप्त होता है। उसकी जो वृत्ति अनुवृत्ति होती है, मतलब उसके सूत्र का जो सूत्र की परिभाषा लिखी जाती है वो विस्तृत होती है, और परिभाषा के जो भावार्थ लिखा जाता है, उसका जो अनेकों उसकी जो व्याख्याएं होती है वो और विस्तृत होती है। तो ये है सूत्रात्मक रूप में, अत्यंत संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। अब इसी को हम जितने अपने से बन पाएंगे। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि सहज सदा ललचोई बान, बिलसत रहे यही बिलसान। तो कौन सी बिलसान है? तो कह रहे हैं कि सीचन सुधा भुजन की भीचन निरख नगीचन भाव, इसी के लिए शब्द यहाँ प्रयोग करें, उसी बात को खोल रही हैं, क्योंकि धारा वही चली जा रही है ना, धारा वही है। उसको देख करके कह रहे हैं कि बिलसत रहे बस अजर सुधा अशवन शवावन, इस प्रकार का जो है। और परशत कपूर देत परस्पर प्रीतम प्यारी, तो कह रहे हैं कि ये जो श्यामा श्याम है निकुंज मंदिर में, श्री धाम वृंदावन में, ऐसे ही ऐसे रस सके से लहत नतन त्रिपतान सहज सदा इन धून की ललचोई हवा। क्योंकि अगर आप मूल से डेविएट हो गए तो फिर आपको कुछ मिलेगा। मूल इसी मूल का, अब इसका विस्तार 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 आगे सुंदर इसमें और छटाएं आएंगी और लीलाएं आएंगी, लेकिन मूल आपकी यही थी। तो बिलसत रहे यही माने हम सब जो देख रही हैं, इसी प्रकार का ये विलास, इसी प्रकार के केली ये खेलते ही रहते हैं, क्रीड़ा करते ही रहते। खेले नवलाल खेल नवल बाल संग, बीती सब निशा तो अधिक और उमंग, पल पल में बढ़े चौक सहज सुरते, उपजत अतिचाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग। इसी बात को देख के कह रहे हैं, लगे नी के मोहि हरि बिरिया, मोहि हरि बिरिया।
लगने के मोहि हरि तो सहज सदा ललचोई बान बिलसत रहे यही बिलसान। अब वो बिलसान कैसा है तो थोड़ा सा उसका नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं कि अदर सुधाय चवन चवान त्रिपति न हो तसे अदर सुधा चवन चवान त्रिपति न हो तसे। तात्पर्य ये है कि हे साधक वर्ग, हे रसिक कहलाने वाले, हे रसिकम मन्य, मैंने जो अपने को रसिक मानते हैं, प्रिया प्रीतम की सहेली मानते हैं, सहचरी मानते हैं, उस भावापन्न है, उस भाव से भावित हैं, तो कह रहे कि हे साधक वर्ग, तुम्हें सच्चा हम तब मानेंगे जब तुम इनका आस्वादन करो, झूठा नाम लेकर मत डरो, इसमें डूबो, इनका पान करो, समय का सदुपयोग करो, इनकी साधना करो। देखिए ये भी एक बहुत उत्तमोत्तम साधना है। इसे मतलब 95% साधक इसे कट के भागते हैं, इसे कट के भागते हैं। और जैसे मान लीजिए नाम जप है, प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी साधना क्या है? नाम। अब चाहते हैं प्रेम नाम ही नहीं जपेंगे, नाम अपराध करेंगे, सेवा अपराध करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि प्रिया जी के निकुंज मंदिर में सहचरी बने और इस भावना से आप दूर भागे कट कट करके, अरे भाई हमारे बस की बात नहीं, ये तो ऐसा है वैसा है वैसा है, तो फिर इज्जत पाओगे मत देना फिर। लेकिन क्योंकि ऐसे आपको इसलिए ऐसा करना है क्योंकि प्रिया जी की सहचरी में यही करते हैं। जैसे मान लो आर्मी वाले नहीं होते, जो आर्मी में जो सिलेक्टेड है, जो अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो वो लोग जो करते हैं प्राय रोज परेड करते हैं, रोज दौड़ करते हैं, रोज कसरत करते हैं, एकदम हिट एंड फिट रहते हैं हमेशा। तो ऐसे ही जिसको आर्मी में भर्ती होनी होती ना, तो वो रिहर्सल करता है, क्या करता है, वो दौड़ लगाता है, लॉन्ग जंप करता है, हाई जंप करता है और फिटनेस को बढ़िया करता है, तभी उसकी भर्ती होती है। तो ये सखी बनने का रिहर्सल है, समझ रहे ना? ये क्या है? रिहर्सल अंग्रेजी शब्द है, उसको कहते हैं अभ्यास करना। तो हम लोग अभ्यास नहीं कहते, हम उसको साधना करना कहते हैं कि हम मधुर भाव की साधना करते हैं, हम सहचरी भाव की प्राप्ति की साधना कर रहे हैं। और साधना कैसी है? तो यही है कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव जाए मिले निज रूप सोया को ये उपाय। अगर ये बात रुचि नहीं है तो इस विभाग से हट जाना चाहिए, अपना नाम कटवा के कहीं और किसी और विभाग में स्ट्रीम में ले लेना चाहिए। क्योंकि इस राज्य में तो यही है, यहाँ तो ऊपर प्रेम, नीचे प्रेम, दाएं प्रेम, बाएं प्रेम, यहाँ तो सदा सुख बिलसत ही दिल जाए। कहाँ से? एक बार की बात है, एक हमारे श्री जी कुंज में एक साधक आए, मैंने तो देखा नहीं, कोई सुना रहा था मुझे, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो साधक आया, उसको तो कुछ पता नहीं, तो बोला महाराज हमें कुछ बताइए। तो वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने कही कि देखो हमारे जो निम्बार्क भगवान जी है ना, ये श्यामा श्याम के निकुंज मंदिर में श्रीरंग देवी नाम की सखी है और ये चौड़ ढोलते हैं प्रिया जी, वहाँ सखी समूह है और सहचरी जी उनको लाड ला रही है, दुलार कर रही है और समय अनुसार उनकी सेवा कर रही है। तो हमारे जो ये पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका जो भाव है वही भाव होता है जो परवर्ती साधक होते हैं, इस परंपरा में जो दीक्षित होते हैं। तो वो साधक क्या कह रहा है कि हमें ऐसा ये सब काम नहीं करना, हमें तो मैंने उसके विचार से ये सब बातें विरोधी थी। तो उन्होंने कहा कि भैया जब तुम्हारे दादा परदादा बाप तो तुम्हारा ये धंधा कर रहे हैं, तुम अलग से करोगे क्या? ये तो पैतृक धंधा है, क्या है? हमारी परंपरा से चली आई है।
किसी के यहाँ जूट बिकती है, किसी का नमक का धंधा है, किसी का कंबल का धंधा है, किसी का साग सब्जी का धंधा है, किसी के लोहे का धंधा है। तो हमारे यहाँ तो बच्चा यही धंधा, हमारी मतलब परंपरा की यही धंधा है। बोली या तो यहाँ से नाम कटवा के हट यहाँ से, और नहीं तो इसमें आ। बोले नहीं नहीं हमें ऐसा अच्छा नहीं। लोग बोले ये तो जाए, तो समझ गए। तो जिनके मन में ऐसी बात है उनको मैंने इसको कंपलसरी मान करके, अनिवार्य मान करके, और जिनको रुचती है उनके लिए तो प्राण दे देते हैं। प्राण सर्वान तजत नहीं, उसको तो कोई प्राण ले ले और कहे कि भाई इसमें हम तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, तो प्राण लेके हाथ में डोलता है कि महाराज हमको इसमें आगे बढ़ाइए, जो आपको लेगा हमें लीजिए। तो जो सच्चा वो क्या लेगा, आपका प्राण लेगा। काहे का प्राण लेगा भैया, वो तो आपको आगे बढ़ाएगा। चलो, तो यहाँ पर मूल साधना यही है कि भाव दृष्टि से हम श्यामा श्याम को इसी लालना में भाव जो अंतःचिंतन वस्तु है, यही इसका सबसे बढ़िया। तो इसको हमें केवल पाठ नहीं करना, सुनना नहीं है, ये तो चीजें गौण है। मूल चीज है कि हमें इसी में रहना है, उपलब्धि करनी है। तो इसमें घुल मिल करके उसमें एक हमें वहां का सदस्य होकर के रहना है और इनको आस्वादन करना है, इनको मन के नेत्रों से देखना है, तब जाके काम। तो कह रही है कि एक थोड़ी संकेत कर रही है कि अदर सोधार इस प्रकार कलोल करते हुए, इस प्रकार आदान प्रदान करते हुए, आस्वादन करते हुए, न तो लाडली जो तृप्त है रही है, न प्यारे रसिक शिरोमणि लाल जी तृप्त हो रहे हैं। मैंने इसमें भोए हुए भोई रहे प्यारी जो के रंग ही होई रहे अंग अंग बस। और अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामिनी, हरिप्रिया श्री की स्वामिनी है, उनका नाम है श्री राधा। तो वे स्वामिनी जो राधा रानी है, वे अपने मधुर जस को प्रकट कर रहे हैं। उनकी मधुर क्या है, कीर्ति है, मधुर जस है। वो क्या है, अदर सुधा अचवन त्रिपति न हो तचसे चिसता। ये उनका जस है, उनकी लीला है, उनकी कीर्ति है, उनका विनोद है। जैसे विठल विपुल विनोद बिहार में पिए को सर्वसु लूटत, पिए को सर्वसु लूटत। लुटेरी लाडली लाल को लियो सर्वस रस लूट, बांध कियो अपने बस कस करी क्यों न पावत छूट। तो ये आपका केंद्र बिंदु है और यही पे सखियों की दृष्टि लगी हुई है। और सुंदर बिंबाधरी प्रिया जो है, और जो है वो अमृत का आस्वादन कराते हुए, और दोनों इसमें बहुत काल से इसी में पगे हुए हैं मीनवत। तो कहने अब तुमको तृप्त होना चाहिए ना, नहीं बिल्कुल तृप्ति न हो तो जैसे और क्या करें, छिन्न छिन्न प्रति उमगन उमगान, उत्तरोत्तर क्षण क्षण में इनको नया रस का आस्वादन मिल रहा है। मैंने बहुत उत्साही है, बहुत लगनशील है
और इससे उपरामता नहीं है, और उत्तरोत्तर इसमें गहराई में उतरते जा रहे हैं और निमग्न होते जा रहे हैं। और इसका परिणाम होता है कि रोम रोम भी रोमांचित है, अंग पुलकित है, और नेत्र कमल जो है वो नशे में मैंने एकदम मद विह्वल है। बोली तो बस यहाँ जो बोलना था वो तो बोल ही दिए थे ना, कि बस और कामना मोहिना, और अंत में कह दिया है कि श्री हरि प्रिया सहज सब ही के अंतर्गत की समझत सोच। हे प्रिया जी, अब आपसे क्या छुपाना है, क्या लुकाव छुपाव है, आप तो सब जानने वाली हैं, आप सबके हृदय की बात जानने वाली हैं, तो मेरी हृदय की बात भी जानती हैं। तो प्रिया जी को उदारता है और छिन्न छिन्न प्रति उमगन उमगान, और ठने रहे नित्याही ठाम। मतलब ऐसे जो है वो, जैसे कोई बात हम ठान लेते हैं ना, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना है तो यही करना है, करके ही छोड़ना है, तो कहते हैं ठानना, ठान लेना, उसको मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना। तो श्यामा साहब की ये प्रतिज्ञा है कि वह सदा सुख बिलसत ही सदा अचमन अचमान त्रिपति न होत तसी चसकान, छिन्न छिन्न प्रति उमगन उमगान, ठाने रहे नित्य। इस पे ठने हुए हैं, ठान के दोनों बैठे हुए हैं, मैंने इस पे अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं। तभी वो कह रही है, एरी सखी अरबीला दो चैन, एरी सखी अरबीले दो चैन, कैसे कहिए अरैन, कैसे कहिए अरैन, एरी सखी लाड़े लड़े लड़काय, एरी सखी लाड़े लड़े लड़काय, लाड़ लड़ी के चाय, लाड़ लड़ी के चाय। सखी अरबी ले दो छे, मैंने कह रही है कि सखी प्रिया जो बहुत हठीली है और प्यारी भी बड़ी हठीले हैं, दोनों बड़े जिद्दी हैं। जिद्दी कहने में थोड़ा बुरा लगता है, हठीले मैंने दोनों बड़े एक टेक वाले हैं, एक ही प्रतिज्ञाबद्ध है, एक ही स्वभाव दोनों का है, और दोनों अपनी अपनी टेक पे अड़े हुए हैं। तो यदि सखी छिन्न छिन्न प्रति उमगन उमगान, ठने रहे नित्याही ठान। और क्या कह रही है, श्री हरिप्रिया अपरमित मान। यहाँ मान का अर्थ, यहाँ मान करना, रुसना, रूठना नहीं है। श्री हरिप्रिया अपरमित मान, अरे सखी ये प्रिया प्रथम की ऐसी जो लीला है ना, ये दो चार लीला नहीं है, अपरमित है। कितनी है? ऐसी शोभा, ऐसा विलास, ऐसी केली श्री हरिप्रिया अपरमित मान, और श्री संपूर्ण सब गुण की ऐसी जो लीला तुम देख रही हो, श्री जन सुधा भजन की भी, तो केवल एक ही ऐसी नहीं है, ऐसी अनंत अनंत इनकी लीलाएं हैं। अपरमित माने न बीतती, अपरमित जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई मित मन होता है माप, संस्कृत में मित माने माप, और अपरमित माने जिसे कोई मापदंड नहीं है, जिसे कोई सीमा नहीं है, जिसे कोई दायरा नहीं है। एक मतलब जैसे कहते हैं कि आपको एक गोदाम से, बहुत बड़ा गोडाउन है, उसमें से केवल गेहूं भरी हुई एक मुट्ठी ले आगे आपको दिखा देगा, देखो एक नमूना है। तो कह रही है एक छटा ने दिखा दिया है, और कह रही ऐसी ही लीला श्री हरिप्रिया अपरमित मान, ऐसी प्रिया प्रीतम की अपरमित लीलाएं हैं। और सब कैसी हैं? संपूर्ण सब गुण की खान, सभी प्रेम रंग में डुबा देने वाली है, सभी जो रस में पगा देने वाली है, सभी जो है सुख के सागर में डुबा देने वाली है, सभी आकृष्ट करने वाली है, सभी मुक्त कर देने वाली है। सभी जो लीलाएं हैं, जिनका आस्वादन करते हैं, चिंतन करते हैं, गान करते हैं, पान करते हैं, श्रवण करते हैं,
उनको तो प्रिया प्रीतम के दरबार में पहुंचा देने वाली। संपूर्ण सब गुण की खान, सब प्रकार से मैंने जितनी भी हैं सब बड़ी ही गुण क्या है तो मधुर गुण है। इन लीलाओं की जो गुण है ना, तासीर जो है, भाव है, वो मधुर तो है। दंपति सदा जो है क्रोध कर दे, बिहरे विभिन्न बिहार बिहारिणी मान मान मन मोद परस्पर तनक न मानत हार। प्रिया जी ने हार मान ली, लाल जी हार मान गए। मान मान मन मोद परस्पर मान मान मन मोद परस्पर तन गण मानत हारने तन गण मानत अपरिमित मान संपूर्ण संबंध, ऐसी ऐसी लीलाएं की अपरिमित है और सभी बड़ी ही सरस है, बड़ी लीलाएं मधुर है, बहुत आकृष्ट करने वाली है, सुख के सागर में डुबा देने वाली है। और यहाँ तक कि जो साधक का मनोरथ होता है उसको पूर्ण कर देने वाली है। उनकी इच्छा है कि हम प्रिया जी क्या करेंगे, सखी बन जाए, सहेली बन जाए, सहचरी बन जाए, तो कह रही है संपूर्ण गुण की खान है, बिल्कुल आपको वही पहुंचा दे। जानते एक बार की बात है, कई बार चर्चा हुई है, भले आप लोग माने न माने, तो जो सच्ची बात है सो है। एक बार परम पूज्य श्री राधा बाबा और श्री हनुमान प्रसाद पुजारी जी भाई जी दोनों जब चूरू में रहते थे, चूरू में गए हुए थे। चूरू में भाई जी का घर था, रतनगढ़ में हवेली थी उनकी, तो कभी कभी किसी जरूरी कार्य से जाया करते थे। तो ये कम से कम 100 वर्ष पहले की बात होगी, या लगभग 100 वर्ष की होगी। उस समय प्राय घरों में शौच घर नहीं हुआ करता था, सभी प्राय गांव से बाहर खेतों में शौच करने जाया करते, लोटा लेकर के ना, लोटा का मंडल आगे लेकर। तो संध्या का समय, मतलब संध्या होने से पहले दोनों शौच करने के लिए निकले, भाई जी भी लोटा लेकर, वो भी लोटा लेकर के, बाबा भी लोटा लेकर। तो वहाँ राजस्थान में टीले होते हैं, एक तो डूंगर जो पर्वत होते हैं और एक जो माटी की टीले होते हैं। वहाँ इतनी जोर से हवा चलती है कि हवा से उड़ उड़ करके जो है रेत धीरे धीरे इकट्ठा होकर के पर्वत का रूप धारण करे, उस पर घास फूस पेड़ पौधे हो जाते हैं, तो उसको टिब्बा कहते हैं। तो उसी टिब्बे पे दोनों चले गए, विशाल था वो टिब्बा। तो वहां गए और सोच होने के पश्चात पता नहीं क्या दोनों के मन में आई, दोनों बैठे और उन्होंने कहा बाबा कुछ ब्रज भूमि का कोई पद सुनाओ। भाई जी ने कही कि कोई पद सुनाओ। तो बाबा भी सुना, एक स्वामी श्री नारायण स्वामी जी का पद है ना, या श्याम देगन की चोट गोरी री, ऐसे मतलब उनके जो कोई पद था जिसमें गोपी भाव की बातें थी, उन्होंने सुनाई। अब महाराज जी ने शुरू किया और सुनाने के बाद एक अंतरा सुनाई, दूसरी पंक्ति, तीसरी, तब तक तो भाई जी अंतर्मुखी हो गए और गंगा जमुना की धारा बहने लगे। फिर गए थे मानो 4 बजे
और बाबा की तो बड़ी विचित्र, भाई जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जड़ शरीर जड़ और पुलकमान कंपायमान और अंतर्मुखी हो गए, मैंने जिस मानो समाधि लग गई, हिलाने डुलाने में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अब बाबा ने देखा चलो भाई भाव समाधि लग रही है, गाते गए गाते पद पूरा हुआ, फिर देखा चलो अब प्रकृतिस्थ हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। 1 घंटा निकला, 2 घंटा, 3 घंटा। अब तो बड़ा उनको डर लगे कि भाई अब रात्रि में मैं क्या करूंगा, इनको इतनी तो स्थूल में उठा भी नहीं सकता इनको, और इस पहाड़ से उतारूंगा कैसे मैं। और वहां खलबली मची होगी। फिर संजोग से कुछ समय के बाद उनका जो है वो जो प्रकृतिस्थ हो गए, आंखें खोली तो ने कहा कि बाबा सच पूछो तो जो ब्रज वृंदावन के जो रसिकों का जो पद है, ये वास्तव में कोई प्रेम से गावे तो उनको बिल्कुल उस देश में पहुंचा देगा। चलो हम चलिए मैंने प्रेम नगर में पहुंचा देगा। जानते हैं हम लोग कपट से, छल से, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, चाहे अपने को जानकार बनने के लिए गाते हैं, इसीलिए वो रंग नहीं दिखाता है कि हमें थोड़े लोग बढ़िया कहेंगे, कि हमें भक्त कहेंगे, संत कहेंगे, महात्मा कहेंगे। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, उसमें कोई पैसा लेना देना न हो, कोई मान बढ़ाई की चाहत न हो, निष्कपट भाव से केवल प्रिया वेतन के लिए हो। तो जिसे मान ली हो सकता है, देखिए श्री हरनाथ प्रसाद पोदार जी भाई जी सामान्य कोई मानव तो नहीं है, उन पे एक ही पद में रंग ले आदि हो सकता, हम कहीं हजारों बार गावे तब रंग ले आवे, समझ रहे हैं, लेकिन डुबा के छोड़ेगा, मरने से पहले वो डुबा जाए। तो ऐसे सब मैंने जो रसिकों के जो पद है ना, फिर उन्हें भाई जी ने कही थी कि बाबा कि जो रसिकों के जो पद है ना, ये अगर इन पदों का, इन ग्रंथों का कोई आश्रय ले तो पहले मतलब पूर्व समय में हत्यारा रहा हो, दुराचारी रहा हो, महापापी रहा हो, अनाचारी रहा हो, कुपथगामी रहा हो, वेद शास्त्र को नहीं मानने वाला हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, चाहे महादुराचारी हो, अपनी चेसु ऐसा मान लो, धुंधकारी का भी बाप हो, तो कह रहे हैं कि ये पद ऐसे हैं कि उसको प्रेम रंग में रंगे बिना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रसिकों के ये अनुभूत पद हैं, ये कोई किसी ने जोड़ गांठ के नहीं बना दिया है, उन्होंने जो देखा है सो गाया है, इसलिए इसमें बड़ा दम है, बड़ा इसमें आकर्षण है, बड़ा इसमें रस है। तो मैंने उन्होंने कहा किसी प्रकार वर्ण व्यवस्था वाला हो, चाहे वर्ण व्यवस्था का कुपथगामी हो, अगर इन बातों को सुनना, जानना, गान करना उसको अच्छा लगता है, तो ये जो वस्तु है उसकी इस बात का ध्यान नहीं देती, उसको नहला देगी, डुबा देगी, उस प्रेम रस में डुबा देगी। अब मुझे याद नहीं, कभी आपको सुना दें, कल सुनाएंगे, ठीक है, जुगल सरकार की। तो देखिए जो यहाँ के रसिकों के जो पद है ना, जैसे आप देखिएगा सभी संतों के, भक्तों के विचार सोच अलग अलग होते हैं। अधिकांश कली है तो अधिकांश भक्तों की रुचि नाम में होती है, उनके धाम में उतनी श्रद्धा कम होती है, लीला में तो खैर होती ही नहीं, बहुत कम होती है, बहुत कम गिनती के होते हैं। मैंने पदों के गान करने वाले और उसमें रस लेने वाले ऐसे साधन बहुत कम होते हैं, और लीलाओं का स्मरण करने वाले, चिंतन करने वाले तो और कम होते हैं। यद्यपि नाम सबसे सुगम साधन है, सबके सब ऊंची से ऊंची स्थिति देने वाला है, लेकिन पद गायन करना प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ये बहुत ऊंची चीज है। अगर किसी को जच जाए तो आप नहीं मानेंगे, जैसे कहते हैं ना कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, ये झूठी बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग का अनुभव नहीं है तो लगता है बना के कह दिया होगा, बढ़ा के कह दिया होगा, अर्थवाद है, ये हमारी सोच है, ये हमारा मापदंड है, उनका मापदंड ये नहीं। उन्होंने तो जो देखा वो कह दिया है। हमारी महावाणी जी में कह रहे हैं कि या मृदु रस के माही रमी सोई भल जाने, जो इस मृदु रस में रमण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, गान कर रहा है, बड़ा आदर करता है, तो उसको भल मानस जानो। भल जानो मतलब कृपा पात्र जानो, उस श्यामा जी का कृपा पात्र है, वो आचार्य गुरु का कृपा पात्र। या मृदु रस माने जो प्रिया जो मधुर बातें हैं, मधुर लीलाएं हैं, मधुर शोभा है, इसमें अगर किसी बड़भागी का चित्त रमण कर रहा है, बातें मीठी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो उनको सामान्य मत मानना भी जाए,
सोई फल जाने, श्री हरि प्रिया लड़ाए के पोसे निज प्राणे। जो प्रिया प्रीतम को जानते वाणी कैसी है, जैसे मान लीजिए अभी आप कर रहे, अभी आप गान करें, भले आपको दिखे तो न दिखे तो, अगर आप गान करते हैं कि झुके झुके दे तले और अनेकों पद हैं। तो इनके लिए कहा गया है कि जो हम गावे सो करे लाडली लाल, जो करे लाडली लाल सोई हम गावे तत्काल। कि जो हम गाते हैं वही प्रिया प्रीतम करने लग जाते हैं, वही लीला करने। माने इन पदों में बड़ा आकर्षण है, प्रिया प्रीतम को खींचती है बातें, श्यामा श्याम को मजबूर करती है, बाध्य करती है। बताइए प्रेम किसको मजबूर नहीं करता? प्रेम सबको मजबूर करता है। तो ये प्रिया प्रीतम के प्रेम में लीला है। जब कोई साधक जाता है तो ठाकुर, एक तो पुराण में श्लोक आता है, आप जानते हैं कि यत्र मद भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यत्र मद भक्ता गायन्ति, ये नारद जी सच पूछो तो ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना तो किसी अन्य, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। सच पूछो तो जहाँ मेरे भक्त मेरी प्रेम में लीला को गान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरे नाम जपते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ, मैंने उनके हृदय में रहता हूँ, उनके आसपास रहता हूँ। तो बताइए इसको आप झूठा नहीं देंगे ना? तो जब भक्त गाता है तहे दिल से, तो जो हम गावे सोई करे लाडली लाल, वही प्रिया प्रीतम करते हैं, वही करते हैं। और जो करे लाडली लाल सोई हम गावे तत्काल। सूत दुह दिस को ऐसे, मैंने दो एक दिशा है प्रिया प्रीतम और एक दिशा है भक्त। तो भक्त जो गाता है तो दोनों का सूत मिल जाता है, मैंने दोनों की भावनाएं मिल जाती हैं, एक हो जाते हैं। मैंने जो गाता है वो करते हैं, जो करते हैं वही गाता है। उसके हृदय में, उसकी रचना पे वही बात आ गई कि जो प्रिया प्रीतम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वही वो गाता है, जो गाता है वही वो करते हैं। ये तो सिद्ध महात्माओं की वाणी है ना, श्री भगवत सिंह की वाणी है। हम गावे जोई, हम गावे सोई जो करे लाडली लाल, जो करे लाडली लाल सोई हम गावे तत्काल। तो हाँ, मलिन होने के कारण ये बातें अनुभव में नहीं आती हैं। हृदय अशुद्ध है, दूषित है, मलिन है, तो ये बातें लगता है कि ये सब कल्पित है, ये लोग बढ़ा चढ़ा के कह रहे होंगे। तो उनको ऐसे कहने से प्रिया प्रीतम कोई अंतर पड़ता नहीं, न रसिकों को कोई अंतर पड़ता है। तो ये तो चीजें बहुत सूक्ष्म रूप में यहाँ है, और इसको कोई गान करता है, पान करता है तो बड़ा बड़भागी है। स्वामी बिहारी देव महाराज कह रहे हैं कि तिन पर कृपा करे श्री श्यामा, जिन पर कृपा करे श्री श्यामा, तिन ही सुनो जस भाव। जिस पे श्यामा जी कृपा करती हैं उसी साधु को सुनना बड़ा अच्छा लगता है।
बहुत रुचता है, उसको बहुत भाता है। जिन पर कृपा जिनको अपना मान लो अपना लेती हैं या अपनाने के लिए आतुर है या भविष्य में अपना लेंगे, उनको ये सब प्रियाव्रतम की वृंदावन की सखियों की बातें बहुत सुननी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। ये शुभ लक्षण है। अब हम लोग आगे स्मरण करेंगे कि यही उर्जन उर्जो सदा छिन एक न सुरजन, क्योंकि अब माधुरी ऐसी है कि निकुंज मंदिर है, श्यामा श्याम की निशांत बेला की माधुरी है। श्यामा जो है वो दाता शिरोमणि है, प्यारी भोक्ता शिरोमणि है, जो कह रही है कि अदर सुधा अचवन अचवान तिब्बती न हो चितकान। तो श्री हरिप्रिया से जो कह रही है कि सखी यही उर्जन उर्जो सदा छिन एक न सुरजन, ये प्रिया प्रथम से कह रही है। जैसे प्रिया प्रथम से 5 फीट की 6 फीट की 10 फीट की दूरी पे है, वो बरामदे में है। तो कह रहे हैं कि हे प्रियालाल आप शंका मत करना, संकोच मत करना। ये उर्जन उर्जो सदा कि हे प्रियालाल आप ये मत समझना कि हमारी सखी आएंगी तो हमें जगावेंगी तो हमारा ये रस भंग हो जाएगा, इसमें व्यवधान बढ़ जाएगा। नहीं नहीं प्रिया, तो हम आपकी तत्व सुख सुखित्व वाली सखी हैं, हम आपके सुख में सुखी हैं, आपकी राजी में राजी हैं। ये उर्जन उर्जो सदा छिन एक न सुरजन कि हे प्रियालाल आप हमारी ओर से निकल रहिए, मतलब निश्चिंत रहिए, आप इसी उर्जन में इसी प्रेम जाल में उलझे रहिए। हम आपको एक क्षण के लिए भी कभी आपको सुलझाएंगे नहीं। आप सुलझना नहीं चाहते हैं, आपको ये रस बड़ा मीठा लगता है, रुचिकर लगता है, तो आप हमारी ओर से निश्चिंत रहिए, हम आपको कभी नहीं इसे निकालने वाले। आप निकलना नहीं चाहते तो हम आपको निकालना नहीं चाहते, आप इसी में उलझे रहना चाहते हैं तो हम आपको कभी कतई आपको सुलझाना नहीं चाहते। यही उर्जन उर्जो सदा छिन ये कन सुरजंत, एक कृपा चितवन बिना और कछु न चहंत, और कछु न चहंत। ये सखी की बोलन है, श्री हरिप्रिया नामनी सखी है, वो कह रही है कि हे प्रियालाल हम तो बस हे प्यारी जो हे किशोरी मणि हे लाडली जो, हम तो बस आपकी कृपा चितवन चाहते हैं। आप प्यारी भरी दृष्टि से अपना जानकर बस निहारते रहिए और हमें बीच बीच में मैंने लाडली कृपाल मुँह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि जितनी ये लाल जी की ऐसी याचना करती है कि आप बस इसी रस में मगन रहिए, हम आपको कभी नहीं सुलझाएंगे। हम तो बस आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, कृपा चितवन चाहते हैं, प्रेम भरी बस आपकी कृपा दृष्टि हमारे पे होते रहे, हम तो निहाल हैं निहाल हैं। आगे इसी का विस्तार कर रही है कि मैंने थोड़ी विचार करिए, प्रिया जी को पान कराना अच्छा, प्यारे को पीना अच्छा, और सखिन को निहारना अच्छा, सखिन को ऐसा बिरसाना अच्छा लगता है। तो कह रही है कि उर्जन उर और कछु न चाहत बलिदान, और कछु न चाहत बलिदान। किसी प्रियलाल आप इस मधुर रस में पके रहना चाहते हैं, आपको यही आस्वादन करना अच्छा लगता है, तो हम भी यही कृपा चाहते हैं कि आप ऐसे ही विलसते रहो,
और इसके अतिरिक्त हम भी और कुछ नहीं चाहते हैं। मैंने हम आपकी राजी में राजी, आपकी खुशी में खुशी, आपकी चाहत में हमारी चाहत है, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है। हम आपसे विपरीत नहीं। और कछु न चाहत बोले जाऊं, ई उलझन उलझो उलझाऊं, एक कृपा चित मन ही पाऊं। और कछु न चाहत बोले जाऊं, और कछु न चाहत बोले जाऊं, एक कृपा चित मन ही पाऊं, एक कृपा चित मन ही पाऊं। बंदे यूं समझ लीजिए कि रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक बिहारी जो की जीवन की जरी है। प्रिया जी संजीवनी बूटी जी मानो जीवन दान दे रही है, प्राणों का पोषण कर रही है। पल पल में बढ़े चौप सहज सुरति रंग, उपजत अतिचाव भाव भाव विकुट, नव किशोर सावरो किशोरी गोरी अंग, श्री हरि प्रिया ये बसो अभिचल अभंग। यही मांग रही है कि बस हे प्रियालाल, आप ऐसे क्रिया करते हुए अटल रूप से, अचल रूप से, अविचल रूप से हमारे हृदय रूप भवन में विराजते रहिए और ऐसी रस की दृष्टि करते रहिए। और कछु न चाहत बोले जाऊं, एक कृपा चित मन ही पाऊं। आपकी बस एकमात्र, ज्यादा में एक कृपा की चितौन हमारे में पड़ती रहे, हम तो इसी में निहाल है। और आप जिस सुख में सुखी हैं, जिस केली में आप पगे हुए हैं, जो रस आपको भाता है वही रस हमें भाता है। हम आपकी तत्व सुख सुखित्व वाली सखी हैं, आपके सुख में सुखी हैं। तो दूसरी बात कह रहे हैं, यही उलझन, उलझन कौन सा है? अदर सुधा चमन चबान दसन खंड गंड और सींचन सुधा भजन की या ही रस में दिन मगन नहीं जानत, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे। तो आगे कह रहे हैं कि निरखी निरखी निज नैन सिराओ, 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 सदा भोज संभाल बिराऊं, सदा भोज संभाल बिराऊं। प्रियलाल, हमारी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि हम सदा सर्वदा आपकी ऐसी केली को निकट से देखते रहे और पदाम भोजो भाल बिराऊं। हम आपकी जो चरण कमल है, जो आपके जुगल चरण कमल है, उसमें हम सिर झुका रहे हैं कि ऐसी कृपा करके आप हमें दर्शन कराते रहे। अरे भाई, मैंने हम आपकी कृपा मना रही हैं, हम आपकी तो चरण रज चाह रहे हैं, आपकी कृपा चाह रहे हैं कि ऐसी लीला जो हम देख रहे हैं और आप जो लीला का दर्शन कर रहे हैं, ऐसी लीला हमें और उत्तर उत्तर देखने को, निहारने को मिले। इस रस से आपको निकालना तो हम कोई सपने में नहीं सोच सकते। आप इसी में रमे रहिए, इसी में उलझे रहिए, हम आपको इसी में उलझाएंगे, हम आपको सुलझाएंगे नहीं। हाँ, निरख निरख निज नयन सीधा, ऐसी मधुर आपकी लीला है कि हमारे देख देख करके हमारे जो विलोचन है वो शीतल हो रहे हैं, हमारी आंखें आनंद की सागर में डूब रही हैं।
और पदाम भोज संभाल विदाऊं। आपके जो चरण कमल है, हम तो उनकी चरण रज चाहते हैं, मैंने आपकी कृपा चाहते हैं। पदाम भोज संभाल विदाऊं और जय ले अंतःकरण बसाऊं। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, ये बहुत उपादेय चीज है, हमारे लिए तो भोजन पान के समान। हम तो चाह रहे हैं कि जय ले अंतःकरण बसाऊं। ये जो आपकी माधुरी है ना, जो आप बिलस रहे हैं, जो बिहरत जुगल दीप ग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा, शीर्षन सुधा भजन की गीचन भाव वेश। हम तो इस आपकी जो छटा है, आपकी जो केली है, इसको मैं चाहती हूँ कि हृदय रूप दर्पण में इसको फोटो खींच लें, इसको बसा लें कि जो आंखें खुली है तो आपको मैं देख रही हूँ, और क्षण भर की जो पलक लगेगी ना तो हृदय में देखेंगे। आंख खुली तो सामने देखेंगे और पलकें तो स्वभाव से लगेंगे ना, तो जब पलकें लगेंगे तो हम अंदर देखें। तो पदाम भोज सो भाल विराम जय ले अंतःकरण, मतलब ऐसी आपकी लीला सामग्री है, लीला रस है। हम तो इसको चाहते हैं ना कि हृदय में बसा लें, हृदय में छप जाए, हृदय में बैठ जाए, हृदय में एकत्र कर लेंगे, तो इसको आपकी टहल हो जाती रहेंगी, देखते रहेंगे। सामने तो आप लीला कर ही रहे हैं, मतलब ऐसी मादक लीला है, ऐसी सुंदर लीला है, ऐसी रश्मि लीला है, किसी तृप्ति नहीं हो रही है। आपको तो खैर हो ही नहीं रही है, हमें भी निरीक्षण करने से, अवलोकन करने से कभी तृप्ति नहीं हो रही है। मन में ऐसी बातें आती हैं, काश इनको हृदय में बसा लें तो कितनी बढ़िया। पदाम भोज संभाल विदाऊं जय ले अंतःकरण बसाऊं और निशिवासर ऐसे वितवाऊं। आप तो कह रहे हैं कैसे, हम तो कह रहे हैं कि हम दिन से रात और रात से दिन, यही आपकी लीला देखते हैं। निशिवासर से वितवाऊं, निशिवासर ऐसे वितवाऊं। हम ऐसी लीला को देखने के लिए देखती रहे और देखने की चेष्टा करती रहे। श्री हरि प्रिया निरंतर, आप लोग समझ ही रहे हैं, अंतर रहित निरंतर, माने इस लीला को देखने में निहारने में कभी अंतर न पड़े, व्यवधान न पड़े। हम तो यही चाहते हैं, श्री हरि प्रिया मैंने हे प्रिया प्रीतम, हम तो इसको निरंतर देखना चाहते हैं और सदा सहज सुख में मिल रहा हूं। जो आपका सहज सुख, जो रस से उत्तर, जो आपका जो विलास है, सहज सुख का विलास है, सहज सुख की केली है, सहज सुख की लीला है, सहज सुख की शोभा है। सदा सहज सुख में मन लाऊं, हमारा मन इधर ही प्रवाहित रहे निरंतर इसी सुख में। कैसे आप जो है वो विहार कर रहे हैं, कैसे लीला कर रहे हैं, हमारी तो ये आपकी भी मांग यही है, प्रिया जी की मांग यही है, हम सब सखियों की भी मांग। देखिए कहने के लिए तीन है, प्रिया प्रीतम सखी, लेकिन सबकी मांग क्या है, एक ही मांग। इसीलिए यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता, हमेशा यहाँ प्रेम ही प्रेम है, रस ही रस है, अपनापन ही अपनापन है। यहाँ पे झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ सोच अलग, चाहत अलग, सुख अलग हो गया, वहाँ झगड़ा होता है। वो अपना सुख चाहता है, वो अपना सुख चाहता है, वो अपना सुख चाहता है, तो वहाँ हो जाता है कलह। जहाँ कहने के तीन है लेकिन सुख सबका एक है। इसीलिए यहाँ अनादिकाल से रस ही बरस रहा है, रस ही बरस रहा है।
सुखी जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की रिया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की राधा सलसन स्वरूप की वृंदावन धाम की अष्ट सहचरी वृंद की निम्बाल भगवान की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की तु हरिप्रिया जी की वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। बोलो निम्बार्क भगवान की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। महाराज जी की श्री चरण कमलों में अब तो खुदिया बन गई हो क्या?